दोस्तों कैसे हैं आप सब। हमेशा की तरह दोस्तों मैं सुबह 3 बजे उठ गई थी। उठने के बाद मैंने हाथ मुंह धोया और उसके बाद मैंने पिया पानी। पानी पीने के बाद उसके बाद मैं नहा ली थी। नहाने के बाद लड्डू गोपाल जी ने भी स्नान कर लिया था। फिर मैंने पूजा कर ली थी क्योंकि आज हमें निकलना था खाटू श्याम जी के लिए और थोड़ा जल्दी ही निकलना था क्योंकि बाद में बहुत धूप हो जाती है। पैदल जाना था, थोड़ा जल्दी निकलेंगे तो ठीक रहेगा, धूप ज्यादा नहीं होगी। तो पूजा करने के बाद मैंने गौ माता की रोटी बना ली थी। अभी हमें मंदिर भी जाना था तो 5 बजने में 5 मिनट थे जब मैं मंदिर के लिए निकली। पूजा करने के बाद मैं मंदिर चली गई थी। मंदिर में पहुंचकर मैंने की साफ सफाई, उसके बाद अपनी पूजा भी पूरी कर ली थी और 5:25 तक मैं घर पहुंच गई थी। घर जाने के बाद तुरंत हम खाटू श्याम जी के लिए निकल गए थे। तो रास्ते में मैंने गौ माता की रोटी भी ले ली थी। गौ माता रास्ते में ही हमें मिल गई थी। जल्दी से हमने गौ माता को रोटी खिलाई और हम निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। मेरे साथ दोस्तों मेरी बहन भी गई थी। ये मेरे ब्लॉग में नहीं आना चाहती है, मना करती है कि मुझे मत लियो, लेकिन आज मैंने इसको अपने ब्लॉग में ले ही लिया था। तो हम दोनों मिलकर खाटू श्याम जी के दर्शन करने जा रहे थे और हमारी जो ये यात्रा थी वो पैदल यात्रा थी। इससे पहले भी दोस्तों हम 3 बार जा चुके हैं, जिसमें एक बार मैं बिल्कुल अकेले गई थी और 2 बार मेरी बहन मेरे साथ गई थी। तो आज भी वो मेरे साथ ही जा रही थी। तो 5:30 बजे दोस्तों हम करेक्ट निकल गए थे और 9 बजने में 15 मिनट थे जब हम खाटू श्याम जी पहुंच गए थे। मैं दोस्तों रोहिणी में रहती हूँ और जो मंदिर है वो दिल्ली धाम खाटू श्याम जा रहे थे हम, वो अलीपुर में है। तो वहां से हम बिल्कुल पैदल गए थे, हमने कोई वाहन नहीं लिया था और बिल्कुल भी थकावट नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी पैरों में दर्द नहीं हो रहा था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि हम पैदल चलकर आ रहे हैं क्योंकि हम पहले भी जा चुके हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छी यात्रा हमारी रहती है ये। तो जब भी मन करता है हम इसी तरह से खाटू श्याम जी के लिए निकल जाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हम पहुंच चुके थे, बिल्कुल 2-3 मिनट की दूरी पर बाबा का दरबार रह गया था, जो कि हम बिल्कुल पहुंच गए थे। पहुंचने के बाद हमने अंदर एंट्री कर ली थी। अपने जूते पहन कर गए थे, हम नंगे पैर नहीं गए थे, तो वो हमने बाहर ही जमा करवा दिए थे। अब उसके बाद हमने अंदर एंट्री कर ली थी बाबा के दरबार में और इस तरह से फिर हमने खाटू श्याम जी के दर्शन किए। आप सब भी खाटू श्याम जी के दर्शन कर लीजिए। बहुत ही सुंदर रूप लिया हुआ था बाबा ने और बहुत ही सुंदर वो लग रहे थे। ये पूरा हमारा मंदिर है, दिल्ली धाम खाटू श्याम का ये मंदिर है। बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। बहुत भीड़ रहती है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन हम सुबह सुबह आए थे तो इतनी ज्यादा भीड़ नहीं थी। फटाफट से हमें दर्शन हो गए। दर्शन करने में भी हमें ज्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन जब भीड़ होती है तो फिर लाइन में लगना पड़ता है, तो 2-3 घंटे लग जाते हैं दर्शन करने में। कभी कभी तो एकादशी के दिन तो बहुत भीड़ होती है। उसके बाद दर्शन किए हमने थोड़ी देर, 10-15 मिनट के लिए हम वहां पर सुकून से बैठ गए थे, बाबा को निहारा और बहुत ही सुकून, बहुत ही अच्छा लगा हमें। इस तरह से बाबा के दर्शन हमने किए। दर्शन करने के बाद दोस्तों बाबा के दर्शन किए दोस्तों, भोले बाबा की अभी यहाँ पर बहुत ही सुंदर मंदिर है। भोले बाबा के दर्शन करने के बाद जब मैं बाहर की तरफ आई तो मुझे यहाँ पर झूला दिख गया और झूला देखने के बाद तो दोस्तों मैं खुद को रोक नहीं पाती हूँ क्योंकि झूला मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने 5 मिनट तक यहाँ पे झूला क्योंकि और भी पीछे काफी लोग थे तो मुझे फिर उतरना ही पड़ा। उतरने का दिल तो नहीं कर रहा था। बच्चों के लिए यहाँ पे काफी सारी चीजें दोस्तों, बाबा के दर्शन के साथ साथ बच्चे भी यहाँ पर खुश रहते हैं क्योंकि बच्चों के मनोरंजन के लिए भी यहाँ पर बहुत सारी चीजें। आप ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं, घोड़े की सवारी भी कर सकते हैं, इसी तरह से और भी चीजें यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो कि मैंने सारी तो नहीं दिखाई है। आप यहाँ पर जरूर आइएगा। 10:30 बजे के करीब हम घर के लिए निकल गए थे। घर दोस्तों हम बस से आए थे, वहीं से जो मेरी सिस्टर है वो अपने कोचिंग सेंटर के लिए निकल गई थी और मैं सीधा घर आ गई थी। तो 12 बजे तक मैं घर वापस पहुंच गई थी। सुबह 5:30 बजे हमने यात्रा को शुरू किया था और 12 बजे तक मैं घर भी वापस आ गई थी। तो दोस्तों इस तरह से ये था हमारा मॉर्निंग का ब्लॉग जिसमें हमने आज बाबा के दर्शन किए। आई होप दोस्तों मेरा ये ब्लॉग का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखिएगा एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे इसी तरह से प्यारे प्यारे ब्लॉग के वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक जय श्री श्याम, जय श्री राधे।